अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लैंड एक्विजिशन सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जो कलेक्टर है या लैंड रेवेन्यू ऑफिसर है या कोई भी ऑफिसर जिसको इख्तियार दिया गया है, वो कौन कौन से इंक्वायरीज करेगा, जमीन की मेजरमेंट किस तरह से करेगा और कौन किन किन मामलात को देखने के बाद जो है अपना फैसला सुनाएगा। उसके लिए जो सेक्शंस यूज होते हैं वो सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 15 तक का रेफरेंस दिया गया है। इंक्वायरी जो सेक्शन 11 है वो बात करता है इंक्वायरी एंड अवार्ड बाय द कलेक्टर। वो कहता है कि जो कलेक्टर है वो दोनों पार्टीज को बुलाएगा, जिसकी जमीन एक्वायर की जा रही है और जो शख्स जमीन एक्वायर करना चाहता है, जैसे कंपनी है, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को या दोनों इंटरेस्टेड पार्टीज को बुलाएगा, उनके ऑब्जेक्शन सुनेगा। ऑब्जेक्शन सुनने के बाद लैंड के अंदर वो इंक्वायरी करवाएगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर 1 में बात की थी कि इंक्वायरी किस तरह से होती है। इंक्वायरी करवाने के बाद वो जमीन से रिलेटेड कलेक्टर जो है वो अपना फैसला लिखेगा। फैसला में कुछ चीजों को वो मद्देनजर रखेगा। फैसले के अंदर जो लैंड वो एक्वायर कर रहे हैं उसका एरिया लिखा होना लाजमी है कि कितनी जमीन जो है वो एक्वायर की जा रही है। कंपनसेशन कितनी दी जाएगी, पार्टीज कितनी कंपनसेशन देंगी और कितनी कंपनसेशन जो है वो एडवांस में वो पहले जमा करवाएंगे और कितनी जो है वो इतने टाइम के एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है वो आगे दी जाएगी। और थर्ड जो है, जिन लोगों को जितने भी लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेके उन तक कंपनसेशन जो है वो पहुंचाना है। उन लोगों के नेम्स नहीं आने चाहिए कि इन इन लोगों को कंपनसेशन जो है वो मिलेगी। अब इसमें एक और बात भी है, वो ये है कि बेशक वो लोग जो हैं वो कलेक्टर के सामने अपने एतराज़ात लेके पेश हुए हैं या नहीं हुए हैं। बेशक कलेक्टर ने उनको बुलाया था अपने एतराज़ात लेकर, वो उसके सामने आए, वो आए हैं या नहीं आए हैं, उन सब को कंपनसेशन मिलेगी। और कंपनसेशन जो है वो एक जैसी ही मिलेगी, या किसी की ज़मीन ज़्यादा है तो उसके उसके हिसाब से मिलेगी। सेक्शन 12 कहता है कि कलेक्टर जो है उसका फैसला कब फाइनल हतमी होगा, जब उसके ऊपर एक किस्म का ठप्पा लगा दिया जाएगा कि ये फैसला आखिरी है। इंक्वायरी करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद और एतराज़ात सुनने के बाद जो कलेक्टर है वो अपना फैसला लिखेगा, उसका फैसला हतमी ही शुमार किया जाएगा। और वो जो फैसला है वो नोटिस की सूरत में जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज थी वो उनको भिजवा देगा। उनको भिजवा किस तरह से भिजवाने के लिए भी अलग से तरीकेकार हैं, वो आपको मालूम है। आजकल व्हाट्सएप है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवा सकता है, मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर या जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज हैं वहां पे भिजवा सकता है कंपनी की या जो लोग इंटरेस्टेड थे इसके अंदर। अगर फैसले के अंदर कोई गलती हुई है, जो सेक्शन 12A है वो कहता है करेक्शन ऑफ द मिस्टेक। कलेक्टर जो है वो खुद अपने जाती तौर के ऊपर उस, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनसेशन की बात करें कि कंपनसेशन लिखते वक्त 5 लाख की बजाय वहां पे 5,000 लिख दिया गया है। अब ये एक क्लैरिकल मिस्टेक जिसको हम बोलते हैं, ये कलेक्टर खुद अपने जाती तौर के ऊपर भी कह सकता है कि इसको ठीक कर लिया जाए। या फिर अगर कोई पार्टीज जो है वो दरख्वास्त देती हैं कि इस एप्लीकेशन को या इस फैसले के अंदर ये गलती है, इसको ठीक कर लिया जाए, तो कुछ सूरत हाल के अंदर फैसले के अंदर रद्दबदल की जा सकती है। मगर
उसकी वजह ये होना जरूरी है कि उसके अंदर कोई गलती हो। सेक्शन 13 कहता है कि जो कलेक्टर है उसके पास पावर है, जिस तरह सिविल कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो इंक्वायरी को एडजर्न कर सकता है, आगे कुछ दिन आगे कर सकता है कि कुछ दिनों बाद इसकी सुनवाई होगी, ताकि अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि हम नहीं आ सकते हैं या कोई और वजह बन जाती है, उनको कोई एजेंट नहीं आ सकता है या कलेक्टर साहब खुद छुट्टी के ऊपर है, तो उस सूरत हाल के अंदर वो इस इंक्वायरी को एडजेंट कर सकते हैं। और सेक्शन 14 जो है वो हमें बताता है कि जो कलेक्टर है उसके पास एविडेंस कलेक्ट करने की वो सारी पावर्स होंगी, या विटनेसेस को बुलाने की, गवाहों को बुलाने की और उनकी अटेंडेंस को इन्फोर्स करवाने की कि वो लाजमी तौर पर मौजूद आए, या डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की, वो सब पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट्स को दी गई हैं। आगे जो अगला लेक्चर है उसके अंदर जो बात की गई है, सेक्शन 15 कहता है कि कौन कौन से मैटर्स को जो जो कलेक्टर है वो जब अपना फैसला देगा वो ये सोचते हुए देगा कि हमने जो है वो कुछ मैटर्स को कंसिडर करके वो कंपनसेशन का फैसला लिखेगा। अब वो सेक्शन 23 और 24 में बताया गया है कि कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो उनको देखते हुए कंपनसेशन जो है वो डिटरमिन करेगा और कौन कौन से फैक्टर्स को वो निगलेक्ट करेगा। ये अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।